सभी साथियों को नमस्कार। मैं उमेश पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी नए साथी हमारे जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और आइए स्टार्ट करते हैं। ये फूड एग्ज़ाम का है ये। और कौन सा है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा ये कौन सा एग्ज़ाम है। और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और वो व्हाट्सएप वाला लिंक और वो व्हाट्सएप का जो जो क्यूआर है वो मैंने एक वीडियो की जो थंबनेल है उसमें पोस्ट किया हुआ है, उसको स्कैन करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो जो पीडीएफ है और मटेरियल है वो हम उससे क्या करेंगे, उससे आप सबको प्रोवाइड करने में या और जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने में इजी रहता है। आइए देखते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहली स्लाइड देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C12H22O11 इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ। तो इसमें ये पूछ रहा है आपका ये किसका साधारण फार्मूला है। मोनोसेक्राइड का है, पॉलीसेक्राइड का है, डाइसेक्राइड का है, ट्राइसेक्राइड का है। तो इसलिए आपको एक चीज़ इस चीज़ में के लिए पता होनी बहुत आवश्यक है कि वो है कि जो है हमारा C12H22O11 जो हमारा है, इसको हम बोलते हैं सुक्रोज़। और जो हमारा सुक्रोज़ होता है वो दो चीज़ से मिलके बनता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो हमारा ये हो जाएगा डाइसेक्राइड। क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड, क्योंकि दो चीज़ से बना हुआ है ये, डाइसेक्राइड हो जाएगा। और हम मोनोसेक्राइड इसमें ढूंढेंगे तो मोनोसेक्राइड हमारा, क्योंकि सिंगल यूनिट है तो ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है और फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। और तीन वाला जो होगा उसमें तीन होंगे। तो आइए हम अगले उसमें चलते हैं। आपके लिए ये है कि आप ये बताइएगा कि ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल आप लोग देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूले का ट्रिक मैंने अपने ये केमिस्ट्री का उसमें वीडियो बनाया हुआ है। शॉर्ट है, 2 मिनट का, 2-3 मिनट का ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है वो। मतलब छोटा ही वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने जनरल फार्मूला इसका कार्बोहाइड्रेट का बता रखा है कि किस तरीके से क्या होगा, और अच्छे से समझा रखा है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जनरल फार्मूला निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ़ आयोडीन इज अप्लाइड टू ग्लाइकोजन रिच फूड रिजल्टिंग कलर विल बी। अब देखिए, जैसे कोई आपने क्या किया, ग्लाइकोजन रिच फूड है कोई, तो अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो किस कलर का होगा? ब्लू ब्लैक कलर का होगा। क्या होगा? आयोडीन अगर आप स्टार्च में या इस तरीके उसमें डालते हैं तो ब्लू ब्लैक। जैसे आपने वो देखी होगी, पेन देखी होगी, नीली पेन जिसे हम बोलते हैं, उसे उसे हम अंग्रेजी में ब्लू ब्लैक ही बोलते हैं। उसका हो जाएगा, उसका नीला काला उसका क्या हो जाता है, उसका रंग हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। आप जो ब्लू पेन से लिखते हैं, उसी ब्लू पेन को, उसी से ब्लू पेन से जो नीली पेन होती है आपकी, उसी नीली पेन से हम क्या करते हैं, उसी नीली पेन को बोलते हैं हम। ऐसा ही कलर आ जाता है उसमें। आइए अब हम देखते हैं तीसरा। देखिए, द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है हार्मोन बनाने, स्वच्छ त्वचा और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए होता है कि फैट यूज़ होता है। देखिए कैसे हार्मोन कौन कौन सा बनता है। जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है, जो मेल में और फीमेल में, मेल में जैसे मेल करेक्टर जैसे आते हैं, और जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल करेक्टर लाता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो फीमेल में लाता है करेक्टर, फीमेल वाले। तो क्या होता है कि उससे वो हमारे फैट से, वसा से ही बना रहता है। और स्वच्छ त्वचा और सेल मेम्ब्रेन बनाने में, सेल में भी लिपिड फैट लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम, और स्वच्छ त्वचा बनाए रखने के लिए भी फैट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं वो उसको ऑफ़ कर देता हूँ, एरोप्लेन मोड में आपको
कराता हूँ जिससे बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आइए अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है विच कोर्स ग्रेन इज सफिशिएंट फॉर मैनी मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल पीपल ऑफ द कंट्री। कह रहा है कौन सा मोटा जो अनाज है देश के ग्रामीणों की आबादी के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में सक्षम है, पर्याप्त है, वो है आपका रागी। रागी जिसको बोलते हैं हम, रागी के होते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं और उसको हम मड़ुआ भी बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज में और इस तरीके से होता है, जिसकी चॉकलेट भी बनता है, भूरे रंग का ब्राउन कलर से दिखता है, आप समझ गए होंगे। और उसको चेक कर लीजिएगा आप, मतलब आप डायग्राम में देख लीजिएगा, आप ओरिजिनल जगह और थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह अलग भी हो सकता है। और तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लेंगे, है रागी ही, रागी इंग्लिश में बोलते हैं। आप अपने रीजनल वाले में देख लीजिए मडवे की नमकीन और आप बाकी प्रोडक्ट भी अब इजीली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, देख लीजिएगा आप लोग। मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंस, कह रहा है कि साधारण मिलावट को पता लगाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। विजुअल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, ऑल ऑफ दीज, ये सब के सब है। और मैं आपको ये बता दूं, जो ये क्वेश्चन पेपर है, जो इससे पहले मैंने जो पेपर 1 जिसमें एफएसएसआई वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, ये एक ही बॉडी ने कंडक्ट करा। ये पेपर 1 वो पेपर 1 था, ये पेपर 2 है। तो उसमें क्या है, फूड लॉज ज़्यादा थे, इसमें क्या है माइक्रोबायोलॉजी और आपका ये जो बेसिक साइंस है वो ज़्यादा है। तो आपको ये बेसिक साइंस समझने में मदद करेगा ये वाला क्वेश्चन पेपर। तो आप इसको ध्यान से देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ये देखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए छठा, तो इसमें फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन में कॉज, अब आयोडीन की डेफिशिएंसी जो हो जाए, जैसे आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या दिक्कत आती है, तो इसमें लिखा गया है कि बार बार गर्भपात और मानसिक रूप से अवरुद्ध बच्चे। तो इसका आंसर क्या है, सी सही है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आयोडीन की कमी होगी तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। तो और जैसे जैसे आपको इन आयोडीन की बैलेंस मात्रा, इसीलिए खाने में आयोडीन की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त देनी होती है। एफएसएसआई ने जो हमारा फोर्टिफिकेशन किया है नमक का, तो उसमें आयोडीन बिल्कुल कंपलसरी किया है। बिना आयोडीन युक्त नमक मार्केट में बेचना दंडनीय अपराध है। उसको हमने बिल्कुल उसमें उसमें हमारे उसके साथ साथ उसने नमक में भी और चीज़ें और फोर्टिफिकेशन भी करना शुरू कर दिया है। तो कम से कम ये जो आयोडीन है ये तो बिल्कुल कंपलसरी है। आइए हम देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मैक्रो मैक्रो नहीं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है। तो ये है जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है विटामिन में, क्योंकि जो ये होते हैं बी और सी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए, ये विटामिन और मिनरल ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए रिमूवल ऑफ ब्राउन लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस इज डन बाय। अब आपने अगर देखा होगा कि भाई जो चावल होता है उसमें से उसमें उसमें जो चावल होता है हमारा हमारा मान लीजिए हमारा चावल कौन सा है, चावल इस तरीके से हम क्या है, चावल के दाने को ऐसे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जो राइस का जो ब्राउन होता है हमारा, तो ये भूरा 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 लाल लाल सा आपने देखा होगा। इसको आपको सब चीज़ समझाऊंगा, इसको आराम से आप इसको देखिए। इस तरीके से होता है जब आप उसको क्या है, पहले अगर आपने पुराने समय में देखा है तो उसको ओखली जो होती है, ओखल जो होती है, उसमें उसकी सहायता से कूट के इस तरीके से लाल लाल सा निकलता है। ये तो ब्राउन हो रहा है, लेकिन वो जो होता है बिल्कुल लाल लाल सी पॉलिश जैसी होती है उसमें, मतलब जैसे जो वाला कलर होता है, थोड़ा थोड़ा मैरून मैरून कलर होता है। तो उसको क्या होता है, उसमें अगर हम छिलका हटाते हैं उसका, तो उसमें से मैरून कलर सा दिखता है हमको। तो तो फिर क्या होता है कि इस तरीके से निकल गया। लेकिन क्या है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगर आप ऐसे ब्राउन ऐसे मतलब भूरे रंग का चावल या वो मैरून कलर का चावल बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उससे पैसा अच्छा नहीं मिलेगा बेचने में। तो उसका हम क्या कहते हैं, मशीन यूज़ करते हैं। मशीन कौन कौन सी यूज़ होती है, इसमें पॉलिशर मशीन आती है। पॉलिशर मशीन क्या करती है, इसके लाल वाल छिलके को निकाल देगी और इसको वाइट बना देगी। तो इसके एक पॉलिशर मशीन है। और इसमें क्या है, वाइटनर वाली भी क्या है, एक मशीन है, ये भी क्या करती है, इस तरीके से छिलती है। और इसमें जो तीसरा है आपका ब्रान,
एस्पिरेटर जो है, तो ये क्या होता है, ये ब्रान एस्पिरेटर कोई मशीन नहीं है, इसमें हस्क हस्क एस्पिरेटर होती है। वो क्या करती है, जैसे आपने इसको इसको कूटा, मान लीजिए आप इसको क्या करते हैं, जो जो वो होती है ओखल होती है उससे कूटते हैं, तो उसमें से एक छिलका बाहर वो भूसा सा निकलता है, उसको हस्क बोलते हैं। तो हस्क को और चावल को हटाने के लिए क्या होता है, एस्पिरेटर, और वो भी ब्रांड नहीं, हस्क एस्पिरेटर यूज़ होता है, ये मशीन यूज़ होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए और सी दोनों सही हो गए, पॉलिश और ये। तो अब मैं आपको थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ, जो कि अगर इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन बने तो आप बना देंगे। तो आपने एक चीज़ और सुनी होगी, जो आजकल तेल आता है, तो उसमें क्या आपने देखा होगा कई जगह तेल, जब आप पाउच खरीदने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, तो उसमें आता है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल, तो ये क्या ऑयल होता है, तो आप जब देखेंगे, मान लीजिए आपने क्या किया, गांव में आपने ओखली में इनको चावल को कूट लिया, चावल को कूट लिया, या जैसे आप इसको कूट लेंगे तो क्या होगा, कुछ जो चावल के पूरे दाने हैं वो तो अलग हो जाएंगे, या कुछ आधे होंगे, और कुछ क्या होता है यहाँ पे ना, वो वो हो जाता है, पेस्ट जैसा बच जाता है, इसमें पाउडर पाउडर सा हो जाता है, और इसमें थोड़ा फाइबर, मतलब एकदम कुट कुट के क्या हो जाता है लास्ट में, मतलब जो बीच बीच मतलब वो हो जाता है एकदम पेस्ट और चूरा जैसा बन जाता है। तो इसको क्या करता है, इससे ना इसमें फाइबर भी होता है और ऑयल भी होता है, और मतलब इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें होती हैं। तो क्या किया जाता है, उसके बाद इससे क्या होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो राइस ब्रान ऑयल में यूज़ हो जाता है। और जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रामीण इलाके में बताया। मान लीजिए आपने अपनी मशीन लगा रखी है, जैसे ये ब्रान निकालने वाली मशीन निकाली है, तो ब्रान इकट्ठा हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बाहर से इसके बाहर से जो कवरिंग निकलेगी वो इकट्ठा होने लगेगी। तो उसको क्या करते हैं, एफएसएसआई ने बहुत अच्छा तरीका करा है कि, तो वो क्या करते हैं, जो पाउडर या बुरादा जो भी बच रहा है इसके बाद, जो मशीन करने के बाद, क्योंकि बहुत सारा आपने अगर जब आजकल आप चक्कियों में ले गए होंगे, तो वो क्या करता है, धान को काट देती है वो मशीन, तो मतलब चावल जो होता है वो कटा हुआ में ज़्यादा आता है, और वो भी पेस्ट बना देती है, हल्का हल्का, मतलब चूरा जैसा बना देती है। तो आपको क्या उसको क्या करना, वो एफएसएसआई ने क्या किया है, उसका आप मेथड देखेंगे, ये एफएसएसआई की वीडियो वेबसाइट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो वो फोर्टिफिकेशन करती है, मतलब वो क्या करती है कि इस तरीके का जो पाउडर होती है, उस टूटे वाले को, उसको पाउडर को क्या है, एक मिक्सचर टैंक में उसको मिक्स करती है, आटे की तरह पूरा मिला के उसमें वो, और विटामिन ए और दूसरे जो विटामिन्स हैं उनको भी मिला देते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसका पेस्ट बन के आटा जैसा बन जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, मशीन में डाल के वो चावल के दाने के आकार में क्या करते हैं, दानों के आकार में उसको काटा जाता है, और वो सेम चावल जैसे दिखते हैं, और उसको क्या है, चावल में मिलाया जाता है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है। ये फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस है। तो इससे मैं आशा करता हूँ आपको पूरा ये फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और जो भी क्वेश्चन बनेगा आप बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप आज क्या कीजिएगा कि अब जैसे ही आपको समय लगे, आप क्या कीजिएगा, किसी भी मॉल में या कहीं भी देखिएगा, जहाँ पे आपका रिफाइंड है, या पाउच देखिएगा, उसमें देखिएगा कि वो किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन कर रहा है। उसमें इस तरीके का एफ प्लस का साइन लगा बना होगा, और उसमें बताया होगा उसने ए और डी डाल रहा है, क्या डाल रहा है। तो और आप आटे में भी देख सकते हैं, और उसमें भी उसके पाउच के जो बैग्स होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा। तो आप ये देखेंगे कि ऑयल में ए और डी है, कौन कौन से अलग अलग उन्होंने विटामिन डाले। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा वाला विटामिन किस चीज़ में डाला गया है करके फोर्टिफिकेशन में, क्योंकि एफएसएसआई ने इसको मैंडेटरी कर दिया है। और नमक में मेरे ख्याल से वो उन्होंने जैसे आयोडीन तो है, उसके साथ आयरन भी डाल दिया है शायद। तो आप उसको चेक करेंगे, तो इसमें और कौन कौन से, क्योंकि एनीमिया की भी शिकायत बहुत सारी वुमेंस को है, तो इसलिए क्या करा उन्होंने, आयरन भी डाला। तो उससे थोड़ा सा कुछ दिन, एक आध दिन उसमें टेस्ट का फ़र्क आता है, लेकिन फिर आदत बन जाती है इंसान की। तो इसलिए हम उसको यूज़ कर लेते हैं। आइए मैं आपको अगले क्वेश्चनों की ओर ले चलता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपका फ्लेवरिंग कंपोनेंट फॉर बटर है, बटर के लिए जो फ्लेवर आती है वो किससे आती है। तो इसमें क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड से कोई फ्लेवर नहीं आती है, और प्रोटीन से भी कोई नहीं आती है। इन दोनों में डायसिटिल और कार्बिनोल में क्या होता है कि ये दोनों भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या है, एक से कम आती है, एक से ज़्यादा आती है। तो ये आप लोगों के लिए मैं इसमें एक होमवर्क और देता हूँ। तो आप एसिटिल, मिथाइल कार्बिनोल और डायसिटिल में चेक करके मुझे बताएंगे कि किसका ज़्यादा है। ये आपके लिए, क्योंकि इससे क्या है, आप इंगेज रहेंगे, थोड़ा सा आप अगर सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा।
थोड़ा सा आप इसमें एंगेज होकर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और आप जो जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल अच्छे से क्या करेंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका टाइम, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, आप पॉज कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा जब आंसर मैं इसको आपको आंसर बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या इसको क्या गए हैं, रिवीजन के टाइम आखिरी समय भी अभी देखेंगे या अभी आपके पास समय भी कम है, तो इसका आप आंसर है डाइएसिटिल। आइए मैं आगे का बताता हूँ। और जो इसमें ये कार्बिनोल एसिटिल मिथाइल कार्बोनिल, ये कम करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा डाइएसिटिल की है, यही क्या करता है, फ्लेवर लाता है इसमें। तो अगला देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द ऑल द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। मजबूत हड्डियों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, थाइमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन डी। तो इसके लिए क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ऑल द, ये जो कैल्शियम भी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है, विटामिन डी, थाइमीन की ज़रूरत नहीं होती है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। आइए अगले में चलते हैं, 11वें में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी नेसेसरी टू डाइजेस्ट द फूड स्टफ। तो इनमें से पूछ रहा है वो 11वें में कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका आंसर एंजाइम ही होगा, क्योंकि मिनरल पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना नहीं, बाद में होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं है तो आपका क्या होगा, फूड बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसका, एंजाइम। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट फैट इन द मिल्क। अब फैट की मात्रा बतानी है, तो आपको क्या करनी है, मिल्क टेस्टर का यूज़ करना होगा। मिल्क टेस्टर का यूज़ करेंगे तो उसमें आपने देखा होगा एक बैबकॉक वाला, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है कि वो मेथड है, उससे हम क्या करते हैं, फ़ैट का कंटेंट बताते हैं। अगर आप अब लेकिन आपको काफ़ी लोगों को क्या हुआ होगा इसमें से, तो उनको डाउट हो रहा होगा कि लैक्टोमीटर भी तो होता है, क्योंकि हम जो कॉमन लोग हैं, जो दुकानदार होते हैं, दूध वाले भी होते हैं, या खुद जो नॉर्मल स्केल में हम लोग यूज़ करते हैं वो लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन लैक्टोमीटर डेंसिटी के लिए यूज़ होता है, उसमें जो कितना घनत्व है उतना डूबता है, तो घनत्व के हिसाब से होता है वो। तो उसको ध्यान रखेंगे मिल्क टेस्टर में। मैं वो दूसरे वाले जो मैंने बॉब और वो सॉक्सलेट वाले जो मेथड थे दो, उन तरीकों का यूज़ किया जाता है फैट के लिए। अगला देखिए, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन काउज मिल्क इज अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ सबसे ज़्यादा पानी का पानी होता है इसमें 87% बताता है, कितना पानी होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर काऊ के मिल्क में, गाय के जो दूध में कितना परसेंट पानी होता है। आप पानी तो क्या होता है, जो उसका होता है उसमें 87% होता है, लेकिन क्या होते हैं जो बेचने वाले होते हैं वो आपको सता देते हैं, क्या करते हैं, सता देते हैं। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, मैं आपको सिंपल सा आपको एक रिलेशन बताता हूँ। देखिए, आप वो सताते हैं ना, तो 87%, 87% याद रखेंगे, तो परसेंटेज वो पानी कितना होगा, 87 होगा। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं आप। एसेप्टिक पैकेजिंग इज यूज्ड आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड। कह रहा है एसेप्टिक पैकेजिंग क्या होती है, जो आपकी इसको सड़न रोकने वाली पैकेजिंग भी बताया गया है हिंदी में। आप इसके हिंदी वाला जो वर्ज़न है, जिनको जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी वाले को भी अच्छे से आराम से रोक के पढ़ सकते हैं। इस सेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश का है शायद, मैं इसको अच्छे से चेक करके इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कौन से एग्ज़ाम का है, कौन से स्टेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, बहुत हेल्पफुल है। और एसेप्टिक पैकेजिंग वो होती है जब हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अलग रख देते हैं, अलग करके उसको पैक करते हैं, उसको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर, पैकेजिंग से दूर करते हैं। तो उसे पैकेजिंग से दूर कर लेते हैं, तो तब क्या होता है, उसको हम एसेप्टिक पैकेजिंग कहते हैं। और विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, कौन से पाश्चराइजेशन जो होता है, पाश्चराइजेशन तो क्या होता है कि हम 63 डिग्री सेल्सियस पे भी कर सकते हैं, और आपका 72 पे भी कर सकते हैं। 72 में हम 15 सेकंड के लिए करेंगे, और वहाँ हम 30 मिनट के आसपास हम उसको करते हैं 63 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब लेकिन ये क्या होता है, जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है 135, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 135 के आसपास आ जाएगा। तो 135 में क्या हो जाएगा, हम उसको हाई टेम्परेचर में ले जाएंगे, और वो क्या होगा, कुछ सेकेंड में होता है, 3 से 5 सेकेंड के आसपास होता है। तो फिर उसको क्या कर दें, तुरंत क्या कर देंगे, उसको पैक कर देंगे। तो उसमें उसको फिर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और वो एसेप्टिक पैकेजिंग में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पाश्चराइजेशन ही यूज़ किया जाता है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं।
देखिए, हाँ, 15th क्वेश्चन है, देखिए, कंजम्पशन ऑफ रॉ सोयाबीन कैन बी हार्मफुल ऑफ हेल्थ हार्मफुल टू हेल्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। वो कह रहा है कि कच्चे सोयाबीन को के उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि निम्न विरोधी पोषण संबंधी कारक की उपस्थिति है। किसके है इसमें? इसमें होती है ट्रिप्सिन इनिबिटर। ट्रिप्सिन क्या होता है? हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम मदद करता है। ये क्या करता है, जो हमारा सोयाबीन है ये इसको डीएक्टिवेट करता है और उससे क्या हो जाती है, हमें दिक्कत हो जाती है उसको प्रोटीन को पचाने में। और जो सोयाबीन है उसको वो भी नहीं खाना। इससे क्या होता है कि शरीर में अगर ये कच्चा होगा तो बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए इसको पका के खाना है, कच्चा बिल्कुल नहीं खाना है, वरना ट्रिप्सिन इनिबिट नहीं हो पाए, वो इनिबिटर को रोक नहीं पाता है। आप इसको उबाल के खाएंगे तो ट्रिप्सिन इनिबिटर रुक जाएगा, फिर वो ट्रिप्सिन को रोक नहीं पाएगा, तो ट्रिप्सिन आराम से काम कर पाएगा। तो इसको उबाल के लेना है। अब देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन ग्रो इन एल्कलाइन पीएच। अब बताइए इसमें कौन सा है, कौन सा सारे ज़्यादातर बैक्टीरिया का क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस भी है, क्या है, खट्टे में ही होता है, साल्मोनेला स्टेफाइलोकोकस, ये क्या करते हैं, इस खट्टे पीएच में ग्रो करते हैं। इसमें इसके अलावा इसमें जो होता है विब्रियो कोलरा जो होता है वो क्या करता है, आपका कोलरा बीमारी जो फैलाता है वो विब्रियो कोलरा। इसको क्या होता है, चंद ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे इसका जो मैं आपको सिंबल बताता हूँ, इस तरीके से कॉमा शेप में होते हैं ये। इसको आप इसको इनका शेप भी आ जाता है कभी कभी। तो आइए, और तो आप इसको कैसे याद करें, विब्रियो से आप विम से याद रख लेंगे। विम की तरह, विम क्या होता है, पीएच होता है, आपने देखा हो हाथ फटने लगते हैं, वो क्षार होता है, तो उसको विब्रियो को विम से याद रखने की कोशिश कर लेना, आप रिलेट कर लीजिएगा। आइए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, जो सिट्रस के फ्रूट हैं आपके, वो उत्तम स्रोत हैं, किस चीज़ के उत्तम स्रोत हैं, विटामिन सी के हैं। किसके हैं? विटामिन सी के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। तो क्या है, रिचेस्ट सोर्स जो है हमारा राइबोफ्लेविन का, वो क्या है, करोंदा है। क्या है? करोंदा। करोंदा में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलता है, बहुत ही अच्छा फ्रूट है ये, जिसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है और उसको अचार की तरह यूज़ भी किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा औषधि गुण हैं। अगला देखिए 19वां, विटामिन सी एंड विटामिन ई, BHA और BHT आर सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स आर ऑल क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंने BHA का फुल फॉर्म भी पूछा था और BHT का अभी फिर लिखेंगे आप, BHT का फुल फॉर्म लिखेंगे आप। और ये एंटीऑक्सीडेंट हैं। अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, साइडर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम। जो साइडर है एक उत्पाद है जो प्राप्त किया जाता है आलू बुखारे के किण्वन से, आड़ू के किण्वन से, या सेब के किण्वन से, या शराब के आसवन से। तो इसको इसको क्या करा जाता है, सेब की किण्वन से। जो सेब की जो वाइन होती है उसको सेब के नहीं, जो जो होता है सेब के किण्वन, सेब के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है इसको। तो अगला देखते हैं, विच विच सॉल्वेंट विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द फैट कंटेंट। अब जो हमारा ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। देखिए कि इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आमतौर पर वसा को की मात्रा निर्धारित करने के लिए कौन सा विलायक का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जो सॉक्सलेट वाला मेथड था उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास सॉलिड फैट होता है उसमें से हम क्या करते हैं, फैट को निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, सॉलिड फैट को हमने किसी की चीज़ के साथ पकाना पड़ेगा, तो वो हेक्सेन हमारा क्या होता है, वो वो घोलने के उसके साथ उसमें हेक्सेन डाल के उसको हम हीट करेंगे, तो उससे में क्या होगा, फैट का कंटेंट आ जाएगा। जो सूखा ड्राइड जो फैट होगा उसमें से क्या है, हेक्सेन के साथ मिला के, हेक्सेन डाल के उसमें पानी लिक्विड फॉर्म में होती है उसमें डालेंगे हम, तो क्या होगा, तो फैट की मात्रा आ जाएगी उसमें। तो इसको हम सॉक्सलेट मेथड से यूज़ करते हैं। तो आप इसको इसको देख लेंगे कि सारे इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ रहा होगा, वो क्रॉस मिला हुआ। अभी तो दो चार जो हमने किए थे, ये पांचवा है, तो ये आपस में क्या है, सारे टॉपिक मिले हुए हैं, तो हम उसमें हेक्सेन करते हैं। ये सूखे हुए फैट के टुकड़े से हम उसमें से वो निकालते हैं, उसमें फैट का कंटेंट पता करते हैं। आइए अगला देखते हैं, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं।
देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडल्ट्रेंट, इसमें से क्या पूछ रहा है, इन चारों में से, इन चारों ऑप्शनों में से पूछ रहा है कि अभी अपमिश्रक कौन है। अपमिश्रक का मतलब ये होता है कि यूरिया फिलिंग इन द टी, ये आयरन फिलिंग इन टी, और पेस्टिसाइड, ये कीटनाशक यूरिया सब चीज़ क्या होता है, ये यूरिया तो आप दूध में भी डाल लेते हैं, पेस्टिसाइड भी वो लोग दूध में डाल देते हैं, आयरन फिलिंग चाय पत्ती में डालते हैं, वो जो बूरा होता है चाय, जो चाय में लोहे के जो वो बिल्कुल बारीक बचा होता है उसे भी मिला देते हैं। देखिए द विटामिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, इनमें से सभी हो गया 22वें का। 23वें का देखिए, द विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी मिसिंग फ्रॉम अ वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट जो है, जो आपके शाकाहारी भोजन वाले हैं, उनकी डाइट से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा, तो विटामिन कौन सा है, B12 है। विटामिन के B12 जो होता है मीट मांस मछली इनमें मिलता है, तो इसमें उसके उसके डाइट में कमी हो जाएगी विटामिन B12 की, जो वेजिटेरियन होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी। 24वां देखिए, विच ऑफ द एडल्ट्रेंट इज कॉमनली यूज्ड इन हनी, जो मिला अपमिश्रक है, इसमें से कौन सा हनी में मिलाया जाता है। फ्रूट जूस मिलाएंगे हनी में, आप सोचिए नहीं। और मोलेसिस मिलाएंगे, मोलेसिस तो सीरे से क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ये भी नहीं मिलाएंगे। सैकरिन आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, इससे क्या होता है, इसको खाली मिठास लाने के लिए डाला जाता है, ये यूज़ नहीं होता है हनी में। जो ये HFCS है, जो ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो होता है, इसको डाला जाता है। मैंने आपको बताया था, इसको जार में 15 लीटर के जारों में आता है ये। और एकदम हनी तो हनी की तरह ही क्या होता है, एकदम चिपचिपा गाढ़ा थिक लिक्विड होता है, और एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। हनी तो फिर भी अलग अलग जैसे पीला, थोड़ा पीला, इस तरह के अलग अलग, मतलब थोड़ा सा वो होता है, कलर होता है उसका, पीला तरीके का कलर होता है। लेकिन जो ये कॉर्न सिरप है, इसका एकदम ट्रांसपेरेंट होता है ये। और अगला क्वेश्चन देखिए, डैमेज टू लीवर सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन बिलीरुबिन रिजल्टिंग इन। अब क्या कह रहा है, लीवर सेल की, ये कह रहा है यकृत की जो कोशिका की क्षति बिलीरुबिन वृद्धि को दर्शाता है, जिसका परिणाम है, अगर आपका बिलीरुबिन ब्लड में ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या है, जॉन्डिस हो गया है, तो पीलिया हो गया है, उसका मतलब होता है यकृत में अगर कोशिका का ये होता है, तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 25वें का। लीवर सेल्स अगर डैमेज होने लगेंगी तो जॉन्डिस होने लगता है, बिलीरुबिन का कंटेंट बढ़ता है। अगला देखिए 26वां, सलाइवा कंटेन्स कौन एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड, जो हमारा सलाइवा है, जो हमारी लार है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एमाइलेज, इसमें कौन सा होगा, एमाइलेज। अगला देखिए 27वां, द वेजिटेबल ऑयल रिच द वेजिटेबल ऑयल रिच इन मोनो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, क्या होता है, मोनो सेचुरेटेड जो फैटी एसिड हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको मूफा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूफा बोला जाता है ये। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मूफा, MUFA, ये होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जो लॉन्ग फैटी चेन होगी, इसमें क्या होगा, मोनो मोनो मतलब सिंगल डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल डबल बॉन्ड होगा इस चेन में। फैटी एसिड है तो लास्ट में क्या होगा, COOH हो जाएगा, क्या होगा, CO, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये है COOH होता है, एसिड है ना, तो COH ग्रुप होता है, तो लास्ट में क्या है, COH ग्रुप होता है ऐसे करके। और तो ये है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। और ऐसे ही क्या होता है, ये होता है ओलिव में, किस में होता है, ओलिव ऑयल में, ओलिव ऑयल में होता है। और आपके जो ज़्यादा बड़े वाले हैं, पूफा बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं मूफा, और पूफा भी अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। अगर एक ही चीज़ ज़्यादा है तो फिर वो दिक्कत करती है। तो पॉली वाले में क्या होता है, ये लॉन्ग चेन है जैसे कार्बन की, तो इसमें क्या होगा, ये है तो एसिड, लास्ट में COH होगा। और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर बीच में डबल बॉन्ड होंगे, बहुत सारे 2 या 3 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड होंगे, तो इसको अमूफा और पूफा आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमने। जो ये पीनट ये इनमें है जैसे, और आपको पूफा किस में है पूछेगा, तो आपको क्या बताना है, जैसे अखरोट का तेल है, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं सॉरी, इसमें क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। और आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क। अब मिल्क में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। आइए देख, इसको ठीक से कर देता हूँ। देखिए, जो द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है, क्या होता है,
लैक्टोज लैक्टोज शुगर होती है। और जो अनाज होते हैं उसमें क्या होती है, माल्टोज शुगर होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सुक्रोज, ये क्वेश्चन ये मैंने पहले करा भी रखे होंगे, तो आप फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखिए लैक्टोज में जब होगा, जैसे सुक्रोज है, अगर ये सुक्रोज ये क्या है, डाइसैकराइड, ये तीनों क्या है, डाइसैकराइड हैं, मतलब दो मोनोसैकराइड से मिलके बने हैं। जैसे ये सुक्रोज है आपका, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना है। और जो आपका लैक्टोज है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना है। किससे बना है, गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। माल्टोज जो होता है उसमें दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक माल्टोज का अगर मॉलिक्यूल टूटेगा तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देगा। अगर एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूटेगा। तो आइए अगला इसमें देखते हैं, तो आंसर क्या होगा, द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्केज कौन सी है, लैक्टोज है। तो अब आप माल्टोज और सुक्रोज को भी पहचान जाएंगे कि ये डाइसैकराइड है, ये भी तीनों डाइसैकराइड है। ये ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकराइड है, क्योंकि ये दो मिलके वो बनाते हैं, दो ग्लूकोज मिलके एक माल्टोज बनाएंगे, मतलब डाइसैकराइड बनाएंगे। ये ग्लूकोज क्या होता है, सिंगल मोनोसैकराइड होता है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं। देखिए द एग सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ, वो कह रहा है कि अंडे की जो ऊपरी आवरण है, बाहर का जो छिलका होता है, वो किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन दिए हैं इसमें, प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स एंड पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन एंड लिपिड्स, और क्या दिया है, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड। तो जो छिलका होता है हमारा, वो किसका बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड। अगला है देखिए, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क किस चीज़ का पुअर सोर्स है, मिल्क में आयरन नहीं होता है। क्या होता है, पुअर सोर्स है, मतलब इसमें से कम मात्रा, दूध में से निम्न में से कौन कम मात्रा में पाया जाता है, वो है आयरन। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है इसमें, तो विटामिन सी दूध में नहीं प्रेजेंट होगा। और अगर ये पूछ रहे मेटल, ये कौन सा मेटल है नहीं है इसमें एब्सेंट है, कहेंगे तो आयरन। दो चीज़ ध्यान रखिएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ बेरी स्पीसीज, बेरी की जो होती हैं, निम्न में से बेरी, बेरी का कौन सा इस मसाले की कौन सा उदाहरण है। तो बेरी, जो बेर की तरह छोटे छोटे वो लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वो होता है ब्लैक पेपर। काली मिर्च को कौन सी होती है, बेरी की तरह लगती हैं। बेरी आपने सुनी भी होंगी, ब्लूबेरीज़, तो उस तरीके के छोटे छोटे दाने होते हैं। इसलिए जो सिनेमन है उसकी तो पत्तियाँ यूज़ होती हैं, या उसका जो तने की जो छाल होती है वो यूज़ होती है। ऑनियन तो आपका बल्ब होता है, गार्लिक में भी क्या होता है, बल्ब होता है बोलते हैं। आइए, और मैं एक क्वेश्चन और मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में, जो पिछला पेपर था उसमें मैंने एक चीज़ बता दिया था। एक चीज़ में मेरे मिस्टेक हो गई थी, उसमें यह है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पहले बीच में मनसुख मांडवा जी थे। उसके बाद क्या हुआ कि और उस समय अब उनकी जगह मिस्टर जेपी नड्डा जी ने दोबारा वो कर लिया है, चार्ज ले लिया है। और पहले उस टाइम पे वो अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। तो क्या है आंसर हमारा, अब हम हेल्थ मिनिस्टर बोलेंगे जेपी नड्डा जी को। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री फूड जो हमारी एफएसएसआई है उसको कंट्रोल करती है, मतलब उसको क्या करती है, उसके क्रियान्वयन वही करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। और वो और स्टेट में हमारे मिस्टर धन सिंह रावत जी जो हैं, वो उसको क्या करते हैं, उसके मंत्री हैं। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग उनके पास है, चिकित्सा स्वास्थ्य बोलते हैं जिसे। आइए अगला देखते हैं 32 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन। इसको ठीक से दिखाता हूँ मैं आपको, इसके ऑप्शंस देखिए। वो निम्न में से संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। पूरा प्रोटीन किसको माना जाता है, हरे चने का प्रोटीन, मूंगफली का प्रोटीन, अंडे का प्रोटीन, या बाजरे का प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, पूरा का कंप्लीट प्रोटीन है अंडे का प्रोटीन, जो क्या होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 33, इसमें क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट टू फूड एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एवरी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन विल बी एंटाइटल्ड टू। ये कह रहा है कि जो भोजन का अधिकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके अनुसार जो गरीबी में जो बिल्कुल गरीबी से नीचे वाले हैं, इनको कितना राशन मिलेगा। तो ये है 15 किलो चावल या गेहूँ मिलेंगे, और इनको 3 रुपये किलो के हिसाब से।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां। कॉजेज ऑफ परनीशियस एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। देखिए जो एनीमिया जो होती है, खून की कमी जो होने लगती है, ये किस कारण से होती है। विटामिन ऑप्शन दे रखे हैं इसने, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी के होते हैं, और मैं आप विटामिन सी है, देखिए इसमें क्या है, कॉज ऑफ परनीशियस एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन में क्या दिया है, विटामिन सी की कमी से होता है, फॉलिक एसिड की वजह से होता है, या पेंटोथेनिक एसिड की वजह से होता है, या विटामिन B12 की कमी से होता है। देखिए विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फॉलिक एसिड से जो होता है, जो उनके फॉलिकल बनने होते हैं उसमें दिक्कत आती है, जिसमें एग फॉर्म होता है। पेंटोथेनिक बालों के लिए होता है, पेंटीन से याद रख लेंगे आप, शैम्पू से। और जो विटामिन B12 होता है, इससे एनीमिया की, अगर विटामिन B12 की कमी है तो परनीशियस एनीमिया की कमी के कारण खून की कमी होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ये अगला देखते हैं। अगला है हेमोग्लोबिन कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बताइए इसमें हेमोग्लोबिन में कौन कौन से तत्वों को मिलकर बनता है। तो ये बना रहता है आपका प्रोटीन्स और आयरन से। किससे मिलके बनता है, प्रोटीन। हीम क्या होता है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन और आयरन से मिलके बनता है। और अगला देखिए, डायबिटीज़ इज रिलेटेड टू, मधुमेह का संबंध निम्न में से किस में है। तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। क्या होता है कि हम ज़्यादा अगर फैट, अगर हमारा शरीर क्या होता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट को अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाता है, तो डायबिटीज़ की कंडीशन होने लगती है। तो इस इंसुलिन रिलीज करके, इंसुलिन क्या करता है, हमारी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर देता है और बैलेंस बना के रखता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे शरीर में, तो वो क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म से होता है। तो मतलब कैटाबॉलिज्म मतलब टूटने वाली, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। एनाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा संग्रहित हो रही है। मान लो फैट बढ़ रहा है, तो ये होता है, इन दोनों का मान लो क्या होता है, बनने वाला, जैसे कोई एनर्जी बन रही है, अगर हम क्या करें, हमने खाना खाया, ऊर्जा बनी, इसमें क्या हुआ, ऊर्जा का यूज़ हुआ। तो इन दोनों के बैलेंस से को ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका वजन कम होने लगेगा। और अगर आप काम कम कर रहे हैं और खाना ज़्यादा, ऊर्जा ज़्यादा बन रही है, तो वो उसको संग्रहित करने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैटाबॉलिक वाली टूटना ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन। बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा नॉर्मल पर्सन का, वो कितना होता है, वो मैं आपको वो आपको मैं फॉर्मूले से भी बताऊंगा। ये ऐसे होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल पर्सन का। इसको हम 37 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, एक इसको ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। क्या है ये, स्कूल, आपके कॉलेज जाने के दिनों के समझिए, फ़न है। क्या है, फ़न है कॉलेज जाना, ठीक है। और कॉलेज बच्चे सोचते हैं कि 9 से 5 तक बिल्कुल वहीं रहें, और जो पूरे महीने में कितने दिन के लिए जाएं, ये 31 ना सोच के 32, सारे कॉलेज सुबह पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप ट्रिक ये है आपकी। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो आप यहाँ पे 37 डिग्री लिखेंगे। तो इसको 37 गुणा 9/5 प्लस 32 ऐसे करके करेंगे कैलकुलेट, इसको कैंसिल करके आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98.4। तो ये आप ट्रिक ध्यान रखिएगा। 38वां देखिए, नंबर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। अगले क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कितनी किडनी होती है एक मनुष्य में। तो होती हैं 2 किडनियाँ होती हैं। एक पीठ की साइड में आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, आपके पास एक इस साइड, एक इस साइड, दो साइड, दो किडनियाँ रहेंगी। हाउ मच, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2 और 38 का। हाउ मच कैलोरी नीड्स फॉर नीडेड नीड्स फॉर मोर एक्टिव एडल्ट वुमेन। कैलोरी मतलब जो हमारे लिए आरडीए ने रेगुलर डाइटरी अलाउंस है, फिक्स किया गया है। तो वो 2600 से 2800 मेल के लिए होता है, वुमेन के लिए 2200 के आसपास होता है, 2200 के आसपास रहता है। तो जो ज़्यादा काम करेगी उसके लिए कितना हो जाएगा, मोर एक्टिव है, तो उसके लिए 2925 कैलोरी वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2200 के आसपास तो नॉर्मल के लिए है, तो अगला उससे आगे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा होगा, एक्टिव ज़्यादा होगी तो वो हो जाएगा 2925। अगला 40 देखिए, मोर और लेस न्यूट्रिएंट बोथ आर
फॉर ह्यूमन। देखिए अगर आप पौष्टिक तत्वों की कमी और अधिकता दोनों से क्या होगा, बीमारी होगी, क्या होगा, हानिकारक होंगे। ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट लेंगे तब भी दिक्कत है, कम न्यूट्रिएंट लेंगे तब भी दिक्कत है। तो हानिकारक वाला 39वें का बी हो जाएगा। अगला देखिए एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन की वैल्यू कितनी है, 4.1 है। और 1 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट की भी वैल्यू कितनी है कैलोरी में, उसका भी 4.1 के आसपास है। और आपका 9.3 किसका है, ये आपका है 9.3 आपका फैट का होता है, और 7 के आसपास आपका एल्कोहल का होता है। ऐसे ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 41 के बाद देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए ये आप ऑप्शन पूछ रहा है वो सही है या नहीं है। देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये सही बात है। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रू बोलेंगे हम इसको। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका। दूध और दूध से बने पदार्थ को प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है, बिल्कुल सही है। सी वीड जो कैजीन प्रोटीन होता है, ये भी पूछ सकता है वो कौन सा प्रोटीन है, कैजीन। सी वीड्स इज रिचेस्ट सोर्स। जो सी वीड होती है, जो हमें समुद्र से मिलता है, तो उसमें क्या होता है, वो किस चीज़ का रिच सोर्स होता है, वो होता है हमारा आयोडीन का। जो समुद्र के आसपास होते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आयोडीन की कमी वहाँ कम पाई गई थी, जो घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की वजह से। और भी जो बीमारियां मैंने महिलाओं में आगे हमने क्वेश्चन में डिस्कस करी थी, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है 44, ग्रीन टी इज रिच इन। ग्रीन टी में सबसे उत्तम स्रोत किसका है, एंटीऑक्सीडेंट का। क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, और अगला है डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाय। देखिए प्रोटीन और स्टार्च को डाइजेस्ट किससे किया जाएगा, पेनक्रेटिक जूस से करा जाएगा। किससे किया जाएगा, पेनक्रेटिक जूस से किया जाएगा स्टार्च और प्रोटीन का डाइजेशन। पेलाग्रा डिजीज कह रहा है अगला 46, पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। इसमें क्या होता है, पेलाग्रा में आपकी स्किन भी क्या हो जाती है, स्किन वीक होने लगती है और स्किन फटने लगती है। तो इसको नियासिन से, नाइसिल से भी याद रखेंगे आप। नाइसिन तो इसी तरीके से कंपनीज अपने पाउडर बनाती हैं, तो मतलब उस तरीके से नाम रखने का उनका थोड़ा थोड़ा वो लोग इन चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, थोड़ा रिलेट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फाइबर इन इट। अब कह रहा है वीट, राइस, मिल्क या बटर। तो वीट में क्या होगा, गेहूँ में क्या होगा, फाइबर होगा, जिससे क्या होगा, आपका पेट में रफेज बनेगा और पेट आपका जो आपकी फेसेस बाहर को निकलेंगी तो वो जल्दी इजीली निकल जाएंगी, पेन नहीं होगा। वरना और बीमारियां आपको, पाइल्स कई बीमारियां हो सकती हैं और पेट के अल्सर भी हो सकते हैं। इसलिए क्या होगा, आप फाइबर अगर लिया रहेंगे तो आपके पेट में आपका पेट एकदम बिल्कुल सही रहेगा। आइए अगला देखते हैं 48, एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट की एनर्जी की मैंने आपको बता चुका हूँ, 9.3 किलो कैलोरीज होती हैं। अब अगला देखिए, विच इसमें 9.3 हो गया। 7 कैलोरीज के आसपास कितना होता है, अल्कोहल का होता है। 1 ग्राम अल्कोहल अगर आप उसकी ऊर्जा मूल्य निकालेंगे तो 7 किलो कैलोरी होगा। विच सब्सटेंस विल बी गिवन इन लेस अमाउंट फॉर जॉन्डिस पेशेंट। अब जो जॉन्डिस के पेशेंट को, जिसको पीलिया हो रहता है, उसको आपने देखा होगा कि क्या होता है, उसको उसको फैट कम, लीवर कमजोर हुआ था, फैट कम दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, आंसर यहाँ दिया गया, प्रोटीन दिया गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड्स को भी हटाता है। अमीनो एसिड में जो अमोनिया होता है उसको नहीं बनने देता है। तो उससे क्या होता है, प्रोटीन अगर आप लेंगे, प्रोटीन भी कम डाइट मात्रा में दिया जाता है। उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाने को ज़्यादा बोली जाती हैं, जिससे ज़्यादा तो इसका आंसर प्रोटीन दिया गया है। क्योंकि वरना अमोनिया क्या होता है, टॉक्सिक होता है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तब हम इसका आंसर क्या है, 49 का बी। नो अगला देखते हैं, 50 क्वेश्चन है। इसके इस वीडियो में हम 50 तक ही सॉल्व करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाते हैं, अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है और आपको फिर वो बोरिंग भी होने लगता है। इसलिए मैं 50 तक का ही वो करूँगा। विच फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप। इनमें से कौन से एक समूह में नहीं है, कह रहा है। भोज्य पदार्थ एक समूह से संबंधित नहीं है। तो क्या है, चॉकलेट मिल्क एक तरीके का हो गया, और आइसक्रीम हो गई, योगर्ट हो गया, दही हो गई वाली, और आइसक्रीम हो गई, ये सब एक चीज़ है। और जो सैलेड की जो ड्रेसिंग है, सलाद की ड्रेसिंग क्या है, ये अलग चीज़ है। ये दूध के और ये वाले डेजर्ट वाले एक प्रोडक्ट हैं, बाकी क्या है, सैलेड ड्रेसिंग क्या है, अलग है। तो क्या हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हम बाकी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक आप उसमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो स्कैन करके उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।